टीम माओवादी की ओर से और राजीव की ओर से आइए, मैं बार बार कर, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म जैसे पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म भारतीय इतिहास की बहुत ही महान व क्रांतिकारी घटना है कि किस तरह से एक युवा नौजवान जिसको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, राजा का लड़का, युवा बेटा, और वह 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर बार बाल बच्चा परिवार को छोड़ के निकल जाता है। कहां निकल जाता है, क्यों निकल जाता है, सोचिए जरा इस चीज को। और वह उन्होंने कठिन तपस्या कर 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने किया और पूरे विश्व को लाइट ऑफ एशिया, अर्नोल्ड साहब ने कहा है, और पूरे विश्व को उन्होंने प्रकाशित किया। और आज भी इनके प्रकाश से हम लोग प्रकाशित हैं। और यदि कोई कहता है कि सफलता का क्या रास्ता है भाई, क्या सफलता है, तो बुद्ध का मार्ग, बस अष्टांगिक मार्ग और 10 शील के नियम। कोई भी आपसे पूछे आज के बाद कि सफलता क्या है सफलता, तो उसको कहिए कि सफलता का नाम क्या है, ये सफलता है 10 शील के नियम और अष्टांगिक मार्ग। क्या है अष्टांगिक मार्ग, 10 शील के नियम? यूट्यूब पर जाइए, नेट पर जाइए, एनसीईआरटी में जाइए, देखिए, अच्छी किताब पढ़िए, यही सफलता है, यही सफलता है। ठीक है, अब आइए चीजों को मैं बता देता हूं। एनसीईआरटी की किताबें हैं, इसमें से चीजें लिखी हुई हैं। अब देखिए, जैसे एक बार चलिए आइए मैं पुनः रिवीजन कर देता हूं। ठीक है, लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व धान की रोपाई। ठीक है, उत्तर भारत के क्षेत्रों में गंगा घाटी में नगरीकरण। ठीक है, सेकेंड अर्बनाइजेशन, प्रथम नगरीकरण कहां, सिंधु घाटी सभ्यता। द्वितीय नगरीकरण कहां, ये गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद, आहत सिक्के, 600 से 500 ईसा पूर्व। अब आइए 500 से 400 बीसी, मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़, है ना, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। 327 से 325 ईस्वी पूर्व सिकंदर का आक्रमण। 321 ईस्वी पूर्व ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। ठीक है, और बाकी मैं बाद में बताऊंगा। 500 ईसा पूर्व में पाणिनि की अष्टाध्यायी है, संस्कृत व्याकरण की पहली महान रचना है। ठीक है, 500 से 200 बीसी प्रमुख धर्म सूत्र का काल रहेगा। और यही 500 से 100 ईसा पूर्व आरंभिक बौद्ध धर्म त्रिपिटक पाली भाषा में। ठीक है, त्रिपिटक इसमें पढ़ेंगे हम लोग। और यही 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी रामायण और महाभारत का काल है, संस्कृत में इसके बारे में जानकारी मिली है। और बाकी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि 400 ईस्वी गुप्त काल में इसको लिखा गया है। अब आइए देखिए आगे, 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक परंपराएं, ऋग वैदिक काल। 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक परंपरा यानी उत्तर वैदिक काल। यही 6ठी सदी ईसा पूर्व प्रारंभिक उपनिषद जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काल है, 6ठी सदी ईसा पूर्व। लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व आरंभिक स्तूप अशोक के द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक ना, दूसरी सदी ईसा पूर्व में महायान बौद्ध मत का विकास होगा, वैष्णववाद, शैववाद, देवी पूजन। ठीक है, और तीसरी सदी में गुप्त काल में मंदिर का साक्ष्य मिलेगा। आइए देखिए महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल, एनसीईआरटी की किताब। आइए लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का। ठीक है, लुम्बिनी, कुशीनगर बराबर बोध गया, कैसे कैसे कहा जन्म हुआ, नेपाल की तरह लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर होते हुए बराबर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। और इसी क्षेत्र में रहेंगे, आगे चल के सारनाथ में प्रथम उपदेश देंगे। भरत स्तूप है, ये सांची बाद में चल के स्तूप बनाया गया, सांची, अजंता, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्र है। अजंता, नासिक, जुन्नार, कार्ले, नागार्जुन कोंडा, अमरावती। जीवन में मौका मिलेगा पढ़ने के बाद भी तो यहाँ जरूर जाइएगा देखने क्या है। अब आइए बौद्ध धर्म के सामने, जैसा कि जैन धर्म वाले एपिसोड में मैंने बताया कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में किस प्रकार की महान क्रांति और घटनाएं घट रही है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, समाज में द्वंद्व चल रहा है, वर्णाश्रम व्यवस्था में, है ना, कशमकश चल रही है, द्वंद्व चल रहा है। और ऐसे में रोपण कृषि के द्वारा धन संसाधन की अपार वृद्धि हो रही है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम देखे हैं कि मनुष्य से कुल का निर्माण होता है, कुल से ग्राम का निर्माण होता है, और ग्राम से निर्माण होता है किसका, विश्व का, विश्व से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद। यही महाजनपद का काल है ना, 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद उत्तर भारत के क्षेत्रों में, भारत में। और महाजनपद के बाद राष्ट्र या राज्य बनेगा, राज्य के बाद साम्राज्य बनेगा। यही काल है ना। क्यों बना, संसाधन, सबके केंद्र में क्या होता है, किसी भी गतिविधि होती है तो सबके केंद्र में क्या होता है, अर्थव्यवस्था। ठीक ना, यानी आर्थिक, और आर्थिक साइकिल ही जब घूमती है तो आर्थिक साइकिल के साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, पूरे पर्यावरणीय विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम घटते। तो आइए गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। जन्म कहाँ हुआ, 563 बीसी। 563 बीसी ईसा पूर्व लुम्बिनी, वही मैप में था ना। अभी फिलहाल ये विवाद का विषय, नेपाल सरकार बार बार इस पर ये कर रहा है। ठीक है, इसको भी हम लोग को देखना है, राम के बारे में और बुद्ध के बारे में। ठीक ना,
तो प्रभु श्री राम है। चलिए आइए, जन्म 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल की तराई में हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है। मौका मिलेगा तो जाइएगा भी यहाँ कभी, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक ना, जीवन जिएंगे आप। ठीक है, आप आंखों से देखा हुआ चीज कभी इंसान भूलता नहीं है। ठीक ना, जन्म 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल की तराई में। मृत्यु कब हुआ? 483 BC। 483 BC कुशीनगर 80 वर्ष तक जिए हैं। महापरिनिर्वाण। मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। 53 से 55 BC में और 47 BC में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उत्तर निकाय क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है उत्तर निकाय। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। ठीक है, पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। फिल्म देख लीजिएगा यूट्यूब पर जाके, बुद्धा द जोरवा द बुद्धा या बुद्धा फिल्म देखिए, मजा आएगा। अब तब उसके बाद बुद्धा फिल्म देख के पढ़िएगा। जैसे मैं बताया था कि हड़प्पा पढ़ना है तो मोहनजोदारो वाली फिल्म देखकर हड़प्पा पढ़े, तब देखिए इसका मजा। बुद्ध पढ़ना है तो बुद्ध वाली फिल्म देखिए, यूट्यूब पर अच्छी कई सारी फिल्में यूट्यूब पर फिल्में देखकर पढ़िए। जैन पढ़ना है तो जैन पर जो फिल्में वो पढ़िए। पाषाण काल के बारे में पढ़ना था, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चाल्कोलिथिक इरा के बारे में, यूट्यूब पर जाकर उस तरह की कुछ फिल्में देखिए, तब पढ़िए, तब देखिए पढ़ाई का मजा क्या। चिंतन मनन के साथ जब स्टडी करेंगे, वैज्ञानिक तरीका से पढ़ेंगे, चीजों को बड़ा समग्रता से होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, तब देखिए पढ़ाई का मजा। नहीं तो पोथी पढ़ जगमुआ दूसरे पढ़ते रहेंगे 5 साल से पढ़ रहे हैं, पीटी ही नहीं हो रहा। तो भाई क्यों? हम भी उसके भुक्तभोगी हैं। पटना की 2007 से तैयारी शुरू किए, 7 निकल गया, 8 निकल गया, 9 निकल, कुछ पता ही नहीं चलता था। ठीक है, आप वो गलती नहीं करेंगे। ठीक ना, तो आइए, माता का नाम क्या था? महामाया। माता कौन थी? महामाया कोलीय वंश की थी। ठीक है, पिता सुदोधन कपिलवस्तु के राजा, माता महामाया कोलीय वंश की, पत्नी थी यशोधरा। ठीक है, 16 वर्ष में इनकी शादी हुई थी, उस समय भी बाल ही विवाह था। चलिए छोड़िए, पत्नी यशोधरा। ठीक है, और बेटा होगा राहुल बेटा। ठीक है, यशोधरा। ठीक है, सौतेली माँ, चूंकि ना इनकी मृत्यु हो गई थी, 7वें दिन इनकी माँ मर गई थी, तो इनकी मौसी इनका लालन पालन की थी। ठीक ना, प्रजापति इनकी मौसी है, प्रजापति गौतमी है। ठीक है, और सबसे पहली बार इनको ही इन्होंने बौद्ध धर्म महिलाओं को दीक्षित किया था। ठीक है, पुत्र इनके राहुल है। गृह त्याग, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करेंगे। 29 वर्ष में अपने प्रिय घोड़ा कंठक के साथ में ये गृह त्याग कर देंगे, निकल जाएंगे। महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है। और आगे चल के 29 वर्ष में निकल जाएंगे और 35 वर्ष में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण भी और महापरिनिर्वाण बहुत महत्वपूर्ण है। वैशाख पूर्णिमा का दिन, ठीक ना, ये हाल में ही बीत चुका है। पूर्ण चंद्रमा हम लोग देखे हैं, यही वो दिन है जिसमें बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटना है। 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? बोध गया में निरंजना नदी के किनारे। निरंजना कौन है? फल्गु नदी है। ठीक ना, यही बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूछा था बौद्ध कमी पीढ़ी का, इस पर विवाद है, बीकेश ने पूछा। याद रखिएगा, 5वीं और 6ठी पीढ़ी में विवाद है। एग्जैक्ट आंसर पता नहीं क्या है। सो ठीक है, अनुमानित 6 पर ज्यादा लोग इसको ये करते हैं, लेकिन पूछेगा नहीं। ठीक है, प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम वैशाली के। ठीक है, अलार कलाम ये किस दर्शन से? ये अलार कलाम थे। इनको उन्होंने विभिन्न दर्शनों के बारे में, सांख्य दर्शन हुआ और भी दर्शनों के बारे में इनको बताया, ज्ञान दिया, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुए थे, फिर आगे चले गए। ठीक है, प्रिय शिष्य इनके आनंद उपाली थे। बाद आगे चल के इनको शिष्य जो बनेंगे ना, राजगीर में जो शिष्य बनेंगे बोध गया में, वो छोड़ देंगे काया, चूंकि वो कहेंगे कि आप एकदम भूख प्यास रह के ये कीजिए। इन्होंने बेचारे भूखे प्यासे बहुत दिनों तक रहा, पूरा शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया, लगा कि अब कुछ बचा ही नहीं है। तब इन्होंने उस रास्ता को त्यागा और तब फिर आगे जाके बोध गया में फिर निरंजना नदी के किनारे, है ना, बैठा और फिर उन्होंने खीर भी खाया ना, सुजाता खीर खिलाई, खीर भी खाया और उन पर कई तरह का लांछन भी लगता है, लेकिन किसी चीज की कोई परवाह नहीं किया उन्होंने। मार उनको बहुत तंग किया, है ना, आंधी तूफान वर्षा जंगली जानवर, फिर भी नहीं ठीक है। ठीक ना, कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया, अर्जुन की तरफ गांडीव पकड़ो, अर्जुन क्या देखते हो। और अंत में जब किसी का कुछ नहीं चला, मार वार सब खत्म हो गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब तो दीपो भवः, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। दुनिया में ना कोई किसी को समझा सकता है, न सिखा सकता है, न बुद्धिमान बना सकता है। हस्ती ही किसी में नहीं है कि कोई किसी को समझा दे और सिखा दे। क्या बुद्ध ने सबको बदल दिया? उस समय मौर्य साम्राज्य का महाजनपद का काल था, बुद्ध का प्रसार हो गया पूरी दुनिया में, परमाणु बम हाइड्रोजन बम बनना बंद हो गया क्या? नहीं ना। अब तो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। दुनिया में कोई सिखा सकता है तो आपका आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। कोई गुरु आपका नहीं हो सकता है, सिर्फ आपके आत्मा। कौन कहता है कि इंसान में बदलाव नहीं हो सकता है? बुद्ध ने बदलाव करके दिखाया कि नहीं दिखाया? हमारे गुरुदेव ने, आपके गुरुदेव ने बदलाव किया ना। राजा के बेटा क्या कमी थी? 29 साल की उम्र में घर को छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति और पूरे दुनिया को उन्होंने ज्ञान से रोशन किया। ठीक है,
अब आइए प्रथम उपदेश देखते हैं हम लोग कहा इन्होंने दिया है, सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश कहा देखिएगा मैप में, कहा है सारनाथ धर्म यूपी में है, धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ यही ना सारनाथ में। आगे चलकर अशोक अपना अशोक का स्तंभ बनाएंगे, चतुर्मुख सिंह वाला स्तूप, वही सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह है। ठीक है, इनको लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड ने कहा है। ठीक है, बुद्ध के जीवन की घटना को देखिए, 4 आर्य सत्य, इनके घटना इनके बारे में इनके पिताजी ने इतने साज सज्जा और ऐश्वर्य की जिंदगी इनके आसपास बिछा रखी थी। चूंकि इनका जब जन्म हुआ था ना, तो सन्यासी कहा था कि या तो एक महान महाप्रतापी राजा बनेगा, नहीं तो ये जो है ना बहुत बड़ा महान संत बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। तो शुरू से सुदोधन जी ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि महल के आसपास तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं का अंबार लगा हुआ था। दुख इन्होंने जाना ही नहीं था कि दुख क्या चीज है। ऐश्वर्य भोग विलास में एकदम प्रवीण लीन रहते थे। लेकिन एक बार इनको जो राज पुरोहित ऐसे ही घूमने निकल गए किसी तरह से, तो इन्होंने क्या देखा संसार में, दुख विरोध गामनी प्रतिपदा, यानी देखा था इन्होंने मृत्यु को देखा, सन्यासी को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, और तब से हृदय में बस यही कहा इन्होंने कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख समुदाय है, दुख का कारण है, इसका निरोध है। और क्या निरोध है, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, यही है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। सही सोचो, सही देखो, सही करो। कि किस प्रकार की इतिहास की रोमांचकारी कहानी है गौतम बुद्ध का उदय, दर्शन व प्रादुर्भाव। और आज भी यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, महान बनना है, सक्सेस बनना है, शक्तिशाली बनना है, सुखी शांति समृद्ध वैभवशाली संपन्न राष्ट्र हो या दुनिया हो, इसकी बात करनी हो तो बुद्ध है ना, बुद्ध की ओर जाना होगा। ठीक ना, बुद्धम शरणामि, है ना, बुद्धम शरणामि, बस यही समझना है। संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, अब देखिए इनके जन्म का क्या क्या प्रतीक है। जन्म का प्रतीक कमल का पुष्प पूछा जा सकता है। जन्म का प्रतीक कमल का फूल। ठीक है ना, जन्म का प्रतीक कमल का फूल। गृह या घोड़ा, कंठक घोड़ा, ठीक ना, घोड़ा गया था ना 29 वर्ष की अवस्था में सारथी के साथ में, तो घोड़ा चला गया इनका कंठक। ज्ञान कहाँ हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में, निरंजना नदी फल्गु नदी के किनारे जो वृक्ष है बोधगया में, पीपल का वृक्ष जरूर जाइएगा, पीपल के वृक्ष को देखिएगा। अभी नहीं, लॉकडाउन के बाद अगले साल में जाइएगा बोधगया, देखिएगा, और एक पीपल का पत्ता है ना अपने बुक में रख लीजिएगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। अध्यात्म ही दुनिया है ना, अध्यात्म पर ही जिंदगी है। आशा जीवन, निराशा मृत्यु। नहीं तो कोरोना के समय में जीना कितना मुश्किल है। तो प्रभु पर भरोसा रखिए, गुरुदेव पर भरोसा रखिए। श्री कृष्ण गुरुदेव हम लोग के हैं, है ना। गुरुदेव एक थोड़ी ना होते हैं, अनेक और अनंत गुरुदेव है। जिससे आपको सीखने को मिले वो भी आपके गुरुदेव हो गए। आपकी छोटी बहन है, छोटा भाई है, रास्ता चलते हुए कोई हमारे जो भिक्षा मांगने वाले भाई हैं वो भी आपको सिखा रहे हैं भाई। तो दुनिया का हर इंसान से सीखना है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, धन ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जो समझ लिया कि हम तो बाहुबली हो गए, हम तो धनवान हो गए, तो उसी समय से उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि सब कुछ नियति है, जो भी होता है सो हम कर, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। तुम क्या कर सकते हो भाई। हम नींद देते हैं तो तुम सोते हो, हम तुमको भूख लगा दें तो तुम खाना खाते हो, तुम क्या कर सकते हो। इसलिए हम पर भरोसा रखो, अपने कर्म में विश्वास करो, कर्म करो, फल की चिंता मत। कर्मण्यवाधिकारस्मा फलेषु कदाचन, है ना। कर्म फल हेतु गुरुमा ते संगोत सभी कर्मणि। क्या समझे का अर्जुन को, अर्जुन क्या देख रहा है, अपना कर्म करो। तुम क्या समझता है मूर्ख, तुम मारोगे इन लोगों को। मारने वाला देख कौन है, पूरा विकराल और विशाल रूप दिखाते हैं। देख ये तो पहले मारे जा चुके हैं, तुम तो निमित्त मात्र है। तुम क्या बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, तुम्हारे माध्यम से हम तुमको अधिकारी बनाना चाहते हैं। इसलिए कर, छोड़ चिंता, घर द्वार, माता पिता, भाई बहन, जागीर, धन संपत्ति, रुपया पैसा, और अपने कर्म में लीन हो जाओ। तब देख कर्मयोगी बन और जीत इस दुनिया और संसार को भोग, वीर भोग्य वसुंधरा। ठीक है। हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया। पता है ना, महाभारत देखा है ना किस प्रकार से दुर्योधन के चैलेंज पर इन्होंने कहा था। तो गुरुदेव कृष्ण ने कहा कि अपना कर्म करो, चिंता मत करो, जो होना होगा वही है, वही जो राम रचि रखा। भाई तो जो होना होगा चिंता नहीं करो, अपना कर्म करना, हम लोगों को अपना काम करना, जीना है, मरना ऐसे भी तो मरना ही। आइए, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, निर्वाण पद चिन्ह, है ना। पद चिन्ह पैर का जो चिन्ह होता है वही निर्वाण है। और मृत्यु इनका क्या है, स्तूप। स्तूप है ना, ये स्तूप बनाया गया है। ये सब यही स्तूप है।
स्तूप है, क्या है स्तूप? समझ में नहीं आता कि स्तूप क्या है तो बुद्ध स्मृति पार्क जाइए। कहाँ जाइए? बुद्ध स्मृति पार्क, पटना भी नहीं जाना है, ठीक है। दुर्गा पूजा बाद जाके देखिएगा, 3 घंटा 4 घंटा बुद्ध म्यूजियम है, बुद्ध के बारे में समझ लीजिएगा, ठीक है। जन्म कमल, गिरित्या घोड़ा, ज्ञान पीपल वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। अब देखिए त्रिरत्न, बुद्ध ने क्या कहा? त्रिरत्न कौन कौन है बुद्ध धर्म में? ठीक है, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। जैन धर्म में आपने देखा था ना त्रिरत्न के बारे में, जैन धर्म में हमने पढ़ा था। एक मिनट देखिए, जैन शासन त्रिरत्न जैन धर्म में पढ़ा था। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है। ये था जैन का विश्वास, आत्मा में विश्वास था, पुनर्जन्म में विश्वास था, कर्म में विश्वास था, मोक्ष में विश्वास था, वर्ण में विश्वास था। जैन का विश्वास है आत्मवादी है, पुनर्जन्मवादी हैं, कर्मवादी हैं, ठीक ना। ईश्वर में ये विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ भी यही हालत है, ठीक ना। आप देखिए बुद्ध धम्म संघ है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और क्या मैं बोला? सफलता क्या है भाई? सफलता है अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के 8 जो मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सही एकदम दृष्टि सही रखो, सत रखो, सम्यक संकल्प ठान लो तो ठान लो दशरथ मांझी जी की तरह। क्या समझा? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, जरा सोच समझ के बोलो भाई। इंटरव्यू में बोलना है, लिखना है, मेंस में, तो सोच समझ के ना बोलोगे। कर्म अच्छा करोगे तब ना, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो। व्यायाम मतलब शुद्ध चित्त, स्मृति, ठीक है। आजीव, आजीविका, चोरी की मानी नहीं करो, डाकू नहीं बनना है, डाकू अंगुली माल बनना है। अंगुली माल बुद्ध नहीं है कि आपको अंगुली माल से आपको बना देंगे सही रास्ते पर। अंगुली माल नहीं बने, कोई नहीं बताएगा, दुनिया बहुत ये है, ठीक ना। सम्यक समाधि, ठीक ना, पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति, तब मजा आएगा ना। और 10 सील के नियम, सत्य, अहिंसा, सत्य, मद नहीं पीना, भोग विलास नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। किसको नहीं मजा आता है सोने में? ज्यादा, फिर महिलाओं की ज्यादा संगति नहीं करना, उनसे बचना है, बुरे प्रवृत्तियों से बचना है, ये सब। बाकी हालांकि 5 सत्य, अहिंसा, सत्य, परिग्रह, ये सबके लिए था। बाकी 5 जो था ना सो वो मुख्य रूप से भिक्षुओं के लिए का उपदेश था। लेकिन आप मानिए मजा आएगा जीवन में। बौद्ध साहित्य क्या है? सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, 3 बौद्ध साहित्य है। सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, फिर सभी बीपीएससी में पूछा है, देख लीजिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि बुद्ध का जो उपदेश था वो पाली भाषा में था। पाली क्या थी? लोगों की आम जनजीवन की भाषा थी, आम भाषा, बोलचाल की भाषा थी, आम बोलचाल और जनजीवन की भाषा थी। कैसे हम छाई बोलते हैं, कीछे, कीछो, अपना भाषा का हो कि ना, अपना नहीं, वो मगध वाली भाषा है, वैशाली वाली लिच्छवी भाषा है। तो अलग अलग भाषा में कितना मजा आता। अभी अपन पापा मम्मी से तो इसी भाषा में बात करते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने क्या कहा कि आम जनजीवन की, आम जन की भाषा में जब उन्होंने ज्ञान दिया तो देखिए किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रसार होता है, ठीक है। और आम जनजीवन के साथ अहिंसा पर इनका थोड़ा बल कम था, कृषि खेती किसानी पर इन्होंने बल दिया था, और ज्यादा इसका विस्तार हुआ। भारत का पूरे विश्व में विस्तार हुआ। विश्व के कई सारे, अभी भी आप जाएंगे दक्षिण एशिया जितने सारे देशों में, उधर थाईलैंड है, वियतनाम है, चाइना है, जापान, कहाँ नहीं है, या मध्य एशिया में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक ना। ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखिए, बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यहाँ से। प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। 44वें बीपीएससी में पूछा है। राजगृह 483 बीसी में अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। अजातशत्रु, ठीक है, राजा थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप, सूत पीटक, विनय पीटक, 2 प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है इसकी रचना देख लीजिए। राजगृह 483 बीसी, 44, अजातशत्रु, महाकश्यप, अध्यक्ष, सूत पीटक, विनय पीटक किताब। दूसरा कब हुआ भाई? द्वितीय, 44वें बीपीएससी था, प्रथम हुआ। द्वितीय हुआ वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व, ठीक है। भीनारार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, ठीक है। वैशाली 383 बीसी में कालाशोक इसके राजा थे इस समय, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे भाई? साबक मीर या साबकामी, साबकामी या साबक मीर, ठीक है, हो गया। आइए, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हो गया इसमें। अब आइए तीसरा, अशोक के समय, ठीक है, 247 बीसी मान के चलिए, है ना। विवाद भी है, 253 बीसी भी कहा जाता है, 253, 247 चलिए मान है। एनसीईआरटी देख लीजिएगा। पाटलिपुत्र में हुआ 247 बीसी में अशोक, ठीक है। अशोक इस समय इसके अध्यक्ष थे मंगालीपुत्र तीस। अभिधम पीटक का संकलन होगा, ठीक है। ये सब बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, ठीक ना। अब आइए कुंडलवन,
चतुर्थ बौद्ध संगीति होगा कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है, 102 AD में होगा। कनिष्क शासक रहेंगे, कनिष्क राजा रहेंगे, ठीक है। इनको देवता की उपाधि मिली, 45 बीपीएससी में पूछा गया, ठीक ना, ये देवताओं की उपाधि देंगे, ठीक है। वसुमित्र अध्यक्ष रहेंगे इसके, वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष हैं। अश्वघोष क्या है, उपाध्यक्ष है, और वसुमित्र अध्यक्ष। इनकी कुछ प्रमुख किताबें देख लीजिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया महायान और हीनयान, ठीक है। महायान पूरे विश्व में प्रसार हुआ, खास करके भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, और हीनयान का प्रसार भारत के दक्षिण भाग में हुआ, ठीक है। देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चल के तंत्रयान, मंत्रयान, सहजयान, ब्रजयान गुप्त काल के बाद, गुप्तोत्तर काल में, यानी कि छठी सदी ईस्वी के बाद, है ना, यानी गुप्तोत्तर काल में, राजपूत काल में हम देखते हैं कि ये सब बौद्ध धर्म में ये जटिलताएं आ गई, तंत्रयान, मंत्रयान, सहजयान, ब्रजयान इत्यादि, ठीक है। अब आइए थोड़ा देख लीजिए बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म क्या था, अनात्मवादी था। आत्मा में विश्वास था, बौद्ध धर्म का नहीं था। पुनर्जन्म में विश्वास था, क्या समझे, पुनर्जन्म में विश्वास था, पुनर्जन्म में विश्वास देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप बौद्ध धर्म से भी तुलना कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ देख लीजिए बौद्ध धर्म का, ये जैन धर्म से आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप क्या क्या जैन धर्म में है। इस तरह से बौद्ध धर्म की तुलना कीजिएगा। बौद्ध धर्म क्या है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास नहीं करता है। जबकि यहाँ सम्रा निम्रा था जैन धर्म में, यहाँ अनात्मवादी है। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध, बौद्ध ने जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। प्राचीन संप्रदाय थेरवाद है, ठीक है। महिलाओं का संघ में प्रवेश आनंद के कहने पर बुद्ध ने किया था। प्रजापति गौतमी को प्रथम बार सर्वाधिक उपदेश कहाँ, श्रावस्ती, कौशल की राजधानी, ठीक ना, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। वर्तमान में जो अयोध्या का क्षेत्र है यही कौशल राज्य था, ठीक है। अनिश्वरवाद, बुद्ध और जैन में समानता है, ठीक है। यानी कि ईश्वर को न बुद्ध माना न जैन माना, यही समानता भी पूछा गया बीपीएससी में 44वें बीपीएससी में। अनिश्वरवाद, ईश्वर को न इन्होंने माना न जैन धर्म ने माना, ठीक है। मध्य मार्ग का उपदेश दिया बुद्ध ने। मध्यम प्रतिपदा च, ये भी सफलता का रास्ता है। हमारे सारे अधिकारी मित्र हैं, चाहे जो भी आप परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, मध्य मार्ग का अनुसरण कीजिए। जीवन में कोई भी निर्णय लेना है, कोई समस्या है, चुनौती है, तो मध्य मार्ग, बिना की तारों को ना बहुत ज्यादा टाइट करके बांधना है, ना बहुत ज्यादा ढीला छोड़ देना है, बस मध्यम में आप करेंगे तब ना मध्यम शुरू वाली सारेगमा भाई नहीं है, तो इसलिए मध्य मार्ग का उपदेश, यही सफलता। आम जन जीवन में यही सफलता का मार्ग है, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, 10 सील के नियम। जीवन में सफलता क्या है समझ में नहीं आता है, क्या करे, कैसे करे, कहां जाए, क्या करे, तो बुद्ध का धर्म समझ लीजिए, बौद्ध धर्म समझ लेना है। क्या क्या समझना है, 4 आर्य सत्य, लोभ, लालच, ईर्ष्या, तृष्णा, वासना से मुक्त होना है। 4 आर्य सत्य दुनिया में दुख का कारण है, धन संपत्ति का कोई छोड़ नहीं है, तो 4 आर्य सत्य दुख का कारण है भाई। दुख का निरोध क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग जो बताया, सम्यक ज्ञान, दर्शन, व्यायाम, आजीव, ठीक है। और 10 सील के नियम, शांति, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, है ना, सूखकर बिस्तर पर मत सो, शराब का पालन, शराब नशा का सेवन नहीं करो, आहार विहार व्यवहार सही रखो, है ना, संतोषी बनो। तो इस तरह से मोक्ष और निर्वाण के रास्ते पर बौद्ध दर्शन से हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, यही सफलता है। तो सफलता जब भी समझ में नहीं आए तो बुद्ध का मध्यम मार्ग, 10 सील के नियम और अष्टांगिक मार्ग आप समझ लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि जीवन में कैसे सफल हो, आप किसी क्षेत्र में हो। अनुयायी शासक देख लीजिए कौन कौन थे, बिंबिसार हैं, है ना, प्रसेनजीत हैं, उदयन हैं, ठीक है। ये सब ये हमारे मगध साम्राज्य के शासक हैं, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ठीक है ना, ये इनके अनुयायी थे, ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजीत हैं, ठीक है, उदयन भी हैं, बिंबिसार अनुयायी शासक, ठीक है। अब देख लीजिए, निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने का 10 सील पर बल दिया, जो मैं बोला था ना 10। निर्वाण मतलब क्या, ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या, दिया का बुझ जाना, दिया का बुझ जाना मतलब क्या, जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा, मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति। शंकराचार्य ने क्या, अहम, शंकराचार्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ठीक है। तो बुद्ध ने यही कहा कि यदि आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे, 10 सील के नियम का पालन करेंगे, तो दुख से छुटकारा मिलेगा, दिया आपका बुझ जाएगा और जन्म जन्मांतर के बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे और निर्वाण को प्राप्त करेंगे। शुद्ध और शांत चित्त से आप निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करेंगे, जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। 10 सील का नियम, ठीक है।
गांधार कला में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिली है। गांधार कला के साथ साथ मथुरा कला में भी है, लेकिन गांधार कला है ना, ये पश्चिम उत्तर भारत में भी पाकिस्तान में है, गांधार क्षेत्र में, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। हाल में जो बामियान में जो सबसे बड़ा बौद्ध था उसको गिरा भी दिया गया है। तो बौद्ध धर्म का एक सबसे बड़ा क्षेत्र था। आगे चलकर और भी भारत के विभिन्न भागों में हमने मैप दिखाया था ना आपको, बौद्ध धर्म का जो क्षेत्र था, जैसा कि ये दिखाया ना हमने, ये जो क्षेत्र है ये बौद्ध धर्म का क्षेत्र है ना। लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, बराबर, बोध गया, सारनाथ, भरूच, सांची, अजंता, नासिक, जुनार, कार्ले, नागार्जुन कोंडा, अमरावती, ये सब बौद्ध प्रमुख स्थल है। मैप से आप देख लीजिएगा, ठीक ना। अब आइए, प्रथम मूर्ति लेकिन मथुरा कला में बनाया गया था, बस नॉलेज के लिए पूछा नहीं जाता। सर्वाधिक मूर्ति कहाँ? गांधार कला। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा मूर्ति कहाँ? गांधार कला में, ठीक ना। कनिष्क बहुत बड़े इसके संरक्षक थे, ठीक, कनिष्क, सम्राट कनिष्क। अब आइए, बुद्ध चरित अशोक घोष की रचना है, बौद्धों का रामायण है। अशोक घोष कौन थे बताए ना यहाँ। अशोक घोष कुंडलवन कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध समिति हुआ था उसके उपाध्यक्ष, और इन्हीं अशोक घोष ने बुद्ध चरित नामक किताब की रचना की है। बौद्धों का रामायण है। जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी मैंने दिखाया ना आपको जातक कथा के बारे में, जातक कथा पढ़िएगा तो मजा आएगा, ठीक ना। जातक कथा के बारे में, बौद्धों की जीवनी के बारे में है, ठीक है। ये जातक कथाएं हैं, रखिए अपने पास, मजा आएगा, है ना। अच्छी अच्छी कहानियां हैं, ज्ञानप्रद कहानियां, ठीक है। चैत्य स्तूप, अब बताइए चैत्य क्या है। तो हम लोग मंदिर जाते हैं ना, पूजा प्रार्थना करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसी तरह से चैत्य में बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, जाइएगा तो जैसे जाइएगा वहाँ राजगीर जाइएगा, बोध गया जाइएगा, या यहाँ भी जाइएगा, गांधी स्मृति में देखिएगा, है ना। एक बहुत बड़ी विपश्यना है। कई सारे हमारे विद्यार्थी कहते हैं कि भाई चित्त शांत नहीं होता है, एकाग्रता नहीं बनती, तो विपश्यना कीजिए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जाइएगा तो 7 दिनों का विपश्यना होता है। विपश्यना एक प्रशिक्षण होती है एकाग्रता बढ़ाने की, ठीक है। चैत्य हुआ, पूजा स्थल हुआ, स्तूप हुआ, मरने के बाद में अस्थि कलश रखा जाता है। कैसे? बुद्ध के मरने के बाद उनके अस्थियों को जलाकर 8 भागों में 8 अलग अलग संघ ले लिया था ना, उसी वही स्तूप है, ठीक है। बुद्ध स्मृति पार्क जाइएगा तो वहां पर श्रीलंका से आया हुआ, थाईलैंड से आया हुआ, सब दिया हुआ मठ बिहार, यहाँ पर रहते थे लोग। इसी नाम पर ना हम लोग के राज्य का नाम बिहार पड़ा है। बिहार 10वीं सदी में, अरब 10वीं सदी में, मध्यकाल जब धीरे धीरे उत्तर मध्यकाल की जब शुरुआत हो रही है, तो 10वीं सदी में बिहार में बौद्ध विहारों की बहुलता रहेगी। तो बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण हमारा नाम बिहार पड़ेगा, ठीक है। बोधिसत्व, बोधिसत्व कौन है? बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। बोधिसत्व में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, जैसे शाक्य मुनि, मैत्रेय, ये सब बुद्ध के जन्म और पुनर्जन्म की कहानी है। इस तरह से हमने आपको बताया बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। अब आपको विद्वान तो बनना नहीं है, बौद्ध धर्म में रिसर्च तो करना नहीं है, करना है क्या? तो बस जो काम की चीज है वही हमको लेना है। क्या समझे? बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उतना ही लीजिए, यूपीएससी की कर रहे हैं तो उतना लीजिए, जुडिशियल उतना, दरोगा उतना, तो जितना तैयारी करना उतना ही लेना है। ज्ञान बनने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, ज्ञान की कोई सीमा है क्या? अरस्तु ने क्या कहा कि हमने यही सीखा कि हमने कुछ नहीं जाना, हमने यही जाना कि हमने कुछ नहीं जाना। अरस्तु, बताइए, सुकरात, ऐसे लोग, सुकरात ने कहा, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, दुनिया में कौन नहीं जानता है। ऐसे गुरु शिष्य ने कहा इस दुनिया में यही हमने सीखा कि हमने कुछ नहीं सीखा। न्यूटन ने क्या कहा, दुनिया के सबसे बड़े बाबा, महान वैज्ञानिक, कि हम तो अभी समुद्र के किनारे खड़े होकर कंकड़ पत्थर ही चुन रहे हैं। लो भैया, दुनिया का सबसे बड़ा और महान वैज्ञानिक कह रहा है कि अभी समुद्र में जाना तो दूर, हम तो किनारे कंकड़ पत्थर चुन रहे हैं। लीजिए, आप हम क्या हैं? ज्ञान, विज्ञान की विधा अनंत है, अपरिमित है, ब्रह्मांड से भी बड़ा। कितना जानेंगे? तो परीक्षा पास करना है, सफल होना है तो उतना ही लेना है जितना आपको काम की चीजें अपना पढ़ते रहिए, डोसेंट पढ़िए, और 2-4 तरह का गाइड मंगवा के पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी तो पढ़िएगा ही, और 2-4 20-25 प्रकार के किताब पढ़िए, जीवन किताब पढ़ने में बिता दीजिए, ठीक ना। आपको परीक्षा सफल होने से मतलब नहीं है ना, तो 75 प्रकार के किताब पढ़िए, अपने रूम में सेल्फ में एकदम सजा के रखे रहिए, एकदम म्यूजियम बना लीजिए अपने रूम को, ठीक है। आइए, मैं बस फोन कर रहा था समझाने के लिए, ठीक है। आइए, आप दीपो भव, अहम ब्रह्मास्मि, प्रभु को हम लोग प्रणाम करते हैं और इनके दर्शन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास है। हालांकि है बड़ा मुश्किल, लेकिन प्रयास किए, हमने भी पूरा नहीं उतारा, अब हम भी 50% पर ही हैं। अब क्या समझा, मैं भी अभी 50 क्या और कम ही है यार, हम अभी 40 पर हैं। अब आप देखिए आप कहाँ, 40 से हमको कहाँ तक जाना है? 80 तक जाने का प्रयास तो करेंगे। अब 100 तो जाएंगे नहीं, 100 जाएंगे तो प्रभु नहीं हो जाएंगे, तो 80 तक जाने का प्रयास करना। अभी देखिए कहाँ पर हैं और कहाँ तक जाना। और सफलता क्या है? मन का नियंत्रण, बुद्ध की प्राप्ति, बुद्धत्व की प्राप्ति। मन को जितना नियंत्रित रखेंगे, या जो प्रतिशत जितना इनके करीब जाएंगे, सफल हो जाएंगे। आज जो भारत के सबसे बड़े महान वैज्ञानिक, संगीतज्ञ हैं, राजनीतिक, जो बड़े बड़े सफल लोग हैं, उनका गौतम बुद्ध के आसपास पहुंचने का वो प्रयास कर रहे हैं। वो 60%
50% प्लस में आप सफल हो जाएंगे किसी भी फील्ड में। और जितना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे 70-80% में तो आपका नाम होगा। श्री श्री रविशंकर जी कैसे लोग हैं, महान लोग हैं, है कि नहीं है। और उनका जो आर्ट ऑफ लिविंग है तो विश्व के लगभग 150 से ज्यादा देशों में है। रजनीश ओशो थे और भी कई सारे हमारे महान महापुरुष है, या फिर अमृतानंदमयी हमारी हैं, अभी भी भारत के कई सारे हमारे धर्म गुरु हैं। तो ऐसे ऐसे लोग महान बनिए। देखिए इस तरह से चीजें हैं, एक बार अच्छे से दोनों को कंपेरिजन करते हुए आप पिक्चर ले लीजिए, है ना। बौद्ध जैन कंपेरिजन में कीजिएगा, इसमें क्या है इसमें क्या नहीं है, ठीक है। हालांकि इतना डिटेल्स डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन मोटा मोटी देख लीजिएगा, समझ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से अपना नोट्स बनाइए। सफलता आपकी नोट्स दिलाएगी। ये बोर्ड आपको सफल नहीं दिलाएगी, ये तो समझने के लिए है, रास्ता आपको मैं दिखाया हूँ। सफलता आपका स्वयं का नोट्स, एनसीईआरटी किताब पढ़िए और अपना नोट्स बनाइए अच्छे से। क्वेश्चन बैंक तो पढ़ाइए, सिलेबस क्वेश्चन बैंक तो आपका सब कुछ है। सिलेबस को अपने कमरे में सामने लगा दीजिए और क्वेश्चन बैंक से देखिए कि क्या क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। गंगा जी से कितना पानी लेना है उतना ही लेना है ना जो पूछा जाएगा। और रिसर्च तो करना नहीं तो पढ़ने लगे, विनय पिटक पढ़िए, सूत पिटक पढ़िए, धम पिटक पढ़िए, पढ़ने लगे अब उत्तर नहीं क्या पढ़िए, होगा नहीं ना। तो उतना ही करना है जितना आपको किया जाना चाहिए। चलिए इसी के साथ टीम महाबोधि की ओर से हम लोग आज अपने प्रभु के साथ आपको दीपो भव।